नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो वेस्ट सेग्रीगेशन। क्या आपको पता है कि वेस्ट सेग्रीगेशन कितना इंपॉर्टेंट है? एंड इफ यू डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन, देन आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू आर श्योरली गोइंग टू रियलाइज इट। एंड बिफोर गोइंग अहेड, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेस्ट सेग्रीगेशन है क्या। वेस्ट सेग्रीगेशन का मतलब कि वेस्ट को, कूड़े कचड़े को अलग अलग करना ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हम सब ने जनरली देखा होगा कि हर जगह दो तरह के बिन्स होते हैं, एक ब्लू बिन और एक ग्रीन बिन। ब्लू बिन में बेसिकली हम सूखे कचड़े को डालते हैं, ड्राई वेस्ट को डालते हैं, और ग्रीन बिन में हम बेसिकली वेट वेस्ट को या गीले कचड़े को डालते हैं। बट इस वेस्ट सेग्रीगेशन को हम बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं और विलिंगली या अनविलिंगली इसे हम मिक्सअप कर देते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि वेस्ट सेग्रीगेशन ना करने की वजह से कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। And according to research, it has been found that India generated more than 62 million tons of waste every year, and out of that 62 million tons, सिर्फ 43 million tons ही कलेक्ट हो पाते हैं, and out of that 43 million tons, only 12 million tons of waste get recycled और जिनको ट्रीट किया जा पाता है, which means 31 million tons of waste drop straight into the landfills। और इसीलिए हमारा वेस्ट बढ़ते जा रहा है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, एंड इट इज बीइंग एस्टिमेटेड दैट इन 2030 इंडिया का वेस्ट 62 मिलियन टन से बढ़ के 165 मिलियन टन हो जाएगा। और इसके लिए इंडिया विल नीड अ लैंडफिल एज बिग एज बेंगलुरु। इट इज डिस्टर्बिंग, इजंट इट? नाउ व्हाट वी कैन डू अबाउट इट? एक्चुअली वेस्ट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम वेस्ट को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं कर पाते। प्रॉपर्ली सेग्रीगेट ना होने की वजह से वो रिसाइकल नहीं हो पाते और वो वेस्ट बन के ही रह जाते। इसीलिए एक बार फिर से समझते हैं कि कौन सा वेस्ट कहां जाएगा। बेसिकली ब्लू बिन में हम पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स या वो सारी चीजें डालेंगे जो कि इजीली रिसाइकल हो सकते हैं। एंड इन ग्रीन बिन वी आर गोइंग टू पुट ऑल दोज वेस्टेज दोज वर जनरेटेड फ्रॉम आवर किचन, सच एज लीव्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, रॉटन फूड, जो कि इजीली अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट? एंड इन 2016 a solid waste management rule were revised in which segregation of waste become mandatory, बट अभी भी मेट्रो सिटीज में इसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा। And that is why at the maximum places neither the citizens were separating their waste, neither the waste picker were picking it separately, and neither the government were complying any strict rules. We all should have to stand for this because this is the need of the hour. And in the last of this video, I have shared few of the data which will make you more clear about the waste segregation and why waste segregation is important. So let's take a place that from today onwards we are going to start segregating our waste. और हम अपने स्कूल में, कॉलेज में, शॉप में या ऑफिस में दो तरह के बिन्स लगाएंगे so that कि रूट से इस segregation किया जा सके। Through this video, I would like to make request to the government authorities so that they could take this problem seriously. Even वो वेस्ट स्पीकर को भी एजुकेट करें ताकि वो वेस्ट को मिक्सअप ना करें, ताकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा सके। इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू मेक वन रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल so that it reaches to more and more people and even to the government authorities also, so that something could be done.